सीजीआई संजीव खन्ना का एक्शन और करोड़ों के कैश का मालिक पकड़ा गया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट से एक जज साहब हैं, जस्टिस, जिनका नाम आया यशवंत वर्मा, जिनके घर में नोटों के बंडलों में आग लगी और नोटों की गड्डियों में आग लगने के बाद जब फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई तो फायर ब्रिगेड ने आकर के वो जो आग थी, नोटों के बंडलों में जो आग लगी थी, उसको बुझाया। उसके बाद मामला चौंकाने वाला सामने आया कि एक जो जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उनके घर से इतनी बड़ी मात्रा में रकम का मिलना कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि न्यायपालिका किस तरफ जा रही है। मामला जब अखबारों में और टीवी चैनल्स पे और तमाम न्यूज़ पोर्टल्स पे, यूट्यूब पर जब मामला वायरल हुआ, उसकी जांच हुई, तमाम सवाल उठने लगे सुप्रीम कोर्ट पर, तमाम सवाल उठने लगे सीजीआई पर और तमाम सवाल उठने लगे हाई कोर्ट पर, सरकार पर कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, किस दिशा में हम जा रहे हैं। एक जस्टिस से, आखिर जस्टिस के घर से आखिर इतने रुपए जो हैं वो किस लिए बरामद हो रहे हैं, और करोड़ों की संख्या में जो कैश था, उस कैश को ऐसे ही डाल दिया गया और उसमें आग लग गई। और ये कैश है किसका, ये रुपया है किसका, ये बड़ा सवाल था, क्योंकि जस्टिस का ये कहना था कि ये रुपया मेरा नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि ये रुपया कैसे आया, ये रुपया जहाँ रखा हुआ था वहां तक हम जाते भी नहीं है, हमारे घर का कोई सदस्य वहां तक नहीं जाता है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जो जज होते हैं या जस्टिस होते हैं, उनको जो घर होता है वो सरकार जो उनको घर मुहैया कराती है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। कई बार ये होता है कि पूरे घर को वो जान भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, तो ये कहीं तक बात उनकी ठीक थी, हो सकता है वहां तक ना पहुंच पाए हो। मामले ने जब तूल पकड़ा तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच कमेटी बनाई मामले की पूरी जांच के लिए, जिसमें खुद सीजीआई भी इस जांच कमेटी में थे। और जो जज साहब थे यशवंत वर्मा, इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया गया। जब इनको ट्रांसफर किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में, तो बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो बार एसोसिएशन है, जो वकीलों की यूनियन है, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, सड़क पर आ गए, बैठ गए, बोले कि नहीं नहीं साहब, ये नहीं चलेगा। एक जज को, जिसको आप कहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में आप कहते हैं कि इनके साथ, इनके पास इतना रुपया बरामद हुआ है, कैश कांड में नाम आया है, करोड़ों रुपए की संपत्ति, करोड़ों रुपए के कैश जो है वो जल गया है, करोड़ों रुपए का कैश इनके घर, और भी कैश बरामद हुआ है, भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है, और उस आरोप में आप इनको दिल्ली से हटा करके, दिल्ली हाईकोर्ट से हटा करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज रहे हैं। तो बार एसोसिएशन ने मांग की कि ऐसे जज को यहाँ ना भेजा जाए। इनके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ। इसके लिए बार एसोसिएशन हाईकोर्ट इलाहाबाद ने धरना प्रदर्शन किया, और उन्होंने ये भी कहा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वो कोई ऐसा अड्डा नहीं, वो कोई ऐसा कचरा नहीं कि आप ऐसी चीजों को यहाँ पर आप भेजें। बहुत विरोध हुआ, लेकिन भेज दिए गए। और जब विरोध ज्यादा हुआ तो उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई साहब ने आदेश ये भी किया कि इनको कोई काम न दिया जाए, यानी कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस तो रहेंगे लेकिन कोई काम आपको नहीं दिया जाएगा। मामला चलता रहा, जांच होती रही, जांच में तमाम चीजें सामने आई, और जांच रिपोर्ट जो है अब कंप्लीट हो चुकी है इस वक्त। और जांच रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद सीजीआई जो है, उन्होंने ये माना है कि जो रुपया था वो उन्हीं का है अपनी जांच रिपोर्ट में। और एक तरह से ये कहा गया है उनसे, जस्टिस वर्मा से, कि आप अपना इस्तीफा दें, और इस्तीफा अगर वो नहीं देते हैं तो फिर उन पर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम जो चीजें चल रही हैं, अखबारों में, न्यूज पोर्टल्स पे बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि भारत देश में जो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक कॉमन मैन जो होता है, उसकी बड़ी उम्मीद होती है न्यायालय से, जब उसको किसी भी चौखट से, पुलिस प्रशासन और जो नेता होते हैं, कहीं से भी उनको इंसाफ नहीं मिलता है, एक आम, एक पीड़ित परिवार जो व्यक्ति होता है उसको, तो वो यही लास्ट में सोचता है कि चलो न्यायालय चलते हैं, कोर्ट चलते हैं, कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। और बहुत सारे लोग जज को भगवान भी कहते हैं। हालांकि जो पिछले सीजीआई थे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने कहा भी था कि जज जो है भगवान नहीं है, जज को भगवान नहीं समझना चाहिए अपने आप को, और किसी व्यक्ति को उनको भगवान नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक आम आदमी की जो आस्था होती है, विश्वास होता है न्यायपालिका में, उसको भगवान ही वो मानता है। तो आइए सोशल मीडिया से मैं आपको थोड़ा सा कुछ ब्रीफ करके सुना दूं कि आखिर इसमें चल क्या रहा है सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर। पूरे मामले की डिटेल जो है विस्तार से थोड़ा सा आपको नटशेल में मैं आपको उसका ब्रीफ कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये न्यूज 18 जो है, इससे मैं आपको सुना रहा हूँ। कैश कांड मामला, जज यशवंत वर्मा पर बड़ा एक्शन, सीजीआई ने जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति तक पहुंचाई। इसमें लिखा है आगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले में इन हाउस जांच पूरी हो चुकी है। सीजीआई ने रिपोर्ट के साथ जज वर्मा का जवाब भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा है।
रिपोर्ट में गंभीर सवाल खड़े हुए और इस्तीफा या महाभियोग की संभावना जो है वो जताई जा रही है। आगे लिखते हैं कि सीजीआई ने जज वर्मा की जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी है। जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को इस पूरे मामले में दोषी ठहराया है। जज वर्मा से इस्तीफा या महाभियोग का सामना करने को कहा गया है। एक तरह से ये भी इसको कह सकते हैं कि सीजीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने जज जो वर्मा है उनको एक तरह से इशारों में कह दिया है कि चुपचाप से अपना इस्तीफा दे दीजिए, ज्यादा फजीयत करेंगे तो बहुत फजीयत होगी, महाभियोग होगा, इम्पीचमेंट होगा, इम्पीचमेंट की कार्रवाई होगी, मीडिया ट्रायल भी होगा, फिर सुर्खियों में भी आएंगे। तो एक तरह से अगर आप चुपचाप से इस्तीफा दे देते हैं तो शायद आपको जो तमाम चीजें हैं उनका सामना ना करना पड़े। तो सुप्रीम कोर्ट से एक बयान जारी हुआ है इसमें, और बयान में ये कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश ने इन हाउस प्रक्रिया के तहत 3 सदस्यीय समिति की 3 मई 2025 की एक रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा द्वारा भेजे गए 6 मई के पत्र को महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा है। मामला आपको याद होगा कि 14 मई को शाम को जस्टिस वर्मा के दिल्ली, जो उनका घर था दिल्ली स्थित, उसमें आग लग गई थी। नोटों के बंडल जो हैं वो जल गए थे और तमाम नोट जो हैं वो वहाँ की जो फायर ब्रिगेड है दिल्ली की, उन्होंने बरामद किए थे। तमाम चीजें उस वक्त सुर्खियों में आई थी, आप सबने देखा था। 3 जजों की कमेटी बनी। और देखिए, दूसरा मैं आपको बताऊं, इसके अलावा जो है हिंदुस्तान अखबार है, यहाँ से ले लेते हैं। कैश कांड में बुरे फंसे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने सही पाए आरोप, सीजीआई ने दिए 2 विकल्प। देखिए, बात वही हो रही है कि 2 विकल्प आपके पास हैं, या तो आप अपना इस्तीफा दें या फिर महाभियोग, इम्पीचमेंट की जो कार्रवाई है उसके लिए आप तैयार हैं। इम्पीचमेंट आपको पता है कि पार्लियामेंट इम्पीचमेंट को लाती है, तमाम उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, पक्ष विपक्ष में वोट पड़ते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच लंबित रहने के कारण अपने न्यायिक आदेश में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाली जो याचिका थी उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। और वही लिखा है, इस्तीफा या महाभियोग, क्या आप किस चीज के लिए आप तैयार हैं। और देखिए, ये मामला जो है इतना सीधा नहीं है, सीधे सीधे मैं बताऊं आपको। तो कोई भी आप न्यूज़ पोर्टल लें, कोई भी न्यूज़ चैनल लें, कोई भी अखबार आप पढ़ें ऑनलाइन, सब में यही लिखा हुआ है कि जस्टिस वर्मा जो हैं, सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी 3 जजों की जो जस्टिस की जो जांच कमेटी थी जिसके अध्यक्ष था सीजीआई संजीव खन्ना कर रहे थे, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। जस्टिस वर्मा को इस पूरे मामले में दोषी पाया गया है। करोड़ों का मामला था, न्यायपालिका पर गंभीर सवाल उठ रहे थे और एक आम आदमी से लेकर और तमाम जितने भी तबके हैं, चाहे सरकारी विभाग हों, चाहे वो राजनेता हों, तमाम लोग दबी जबान से एक बात कह रहे थे कि क्या इन जस्टिस पर कोई कार्रवाई होगी या जस्टिस की कार्रवाई के नाम पर केवल ट्रांसफर कर दिया गया, कुछ दिन इनको काम नहीं दिया जाएगा, उसके बाद काम भी इनको मिलने लगेगा। और सोचिए, इनके घर से इतना बड़ी मात्रा में कैश मिला है तो आगे ये किस तरीके के काम करेंगे। तो सवाल ये भी उठ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को भी पूरी खबर थी। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है न्याय प्रदान करना, संविधान की रक्षा करना। जैसा कि सीजीआई संजीव खन्ना से उम्मीद थी कि न्याय करेंगे, सीजीआई संजीव खन्ना ने न्याय किया है इस पूरे मामले में और यशवंत वर्मा को दोषी ठहराते हुए जो पूरी जांच रिपोर्ट है उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी भेज दी है। 7 दिनों का समय है जस्टिस यशवंत वर्मा के पास। वो चाहें तो स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर राष्ट्रपति जो है इस पूरे मामले पर एक्शन लेंगे, सरकार इस मामले पर पूरा एक्शन लेगी और फिर इनके खिलाफ इम्पीचमेंट की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। तो इम्पीचमेंट की कार्रवाई झेलते हैं या इस्तीफा देते हैं जस्टिस वर्मा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देश में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित किया है कि न्याय सर्वोपरि होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी पद पे हो, न्याय सबके लिए समान है। भारत का संविधान कहता है कि समान न्याय व्यवस्था होगी। एक बार फिर से साबित किया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार फिर से साबित किया माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि न्याय न्याय होता है, उसके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग हमारी वीडियो को फॉरवर्ड शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।